सबसे पहले हम एआई वाला सिस्टम को समझते हैं। आप उस सिस्टम में जाओगे और लिखोगे कि भाई मुझे एक उड़ता हुआ हाथी बना दो, तो उड़ता हुआ हाथी आपको बना के दे देगा। सेम ऐसा लगेगा कि रियल, एकदम रियलिस्टिक इमेज लगेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा अगर कोई आर्टिस्ट बनाएगा तो शायद नहीं बना पाएगा, इतना अच्छा इमेज वहाँ से बन के आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो आप 2-3 घंटे में करोगे, 1 घंटे, एक झटके में, एक क्लिक में, 1 सेकंड में करके देगा, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन क्या वो हमारे काम में कोई असर करेगा, वो हम बात करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैकेजिंग डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पैकेजिंग डिज़ाइन है उसका हम सबसे पहले प्रोसेस जानते हैं। देखो, अब देखते हैं कि क्या पैकेजिंग डिज़ाइन को एआई वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब सबसे पहले हम पैकेजिंग डिज़ाइन को समझते हैं। देखो, इंडिया के हिसाब से समझते हैं। देखो, पैकेजिंग डिज़ाइन क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट देखते हो उसका एक पैकेजिंग डिज़ाइन किया जाता है, इतना सबको पता है। अब इसके प्रोसेस, पीछे का प्रोसेस बताता हूँ। जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है या क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो उसका प्रोडक्ट बिल्कुल ही नया होता है। उसका शेप अलग होता है, या उसका कलर अलग होता है, या उसका बहुत सारी चीज़ अलग होती है। क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो नया ही होगा ना, पुराना चीज़ तो है नहीं कि भाई सेम डब्बा या सेम चीज़ आपके पास आएगा, तो एकदम नया होगा, फ्रेश होगा। तो जब वो डिज़ाइनर के पास आता है तो डिज़ाइनर सबसे पहले उसको देखता है कि भाई इस प्रोडक्ट का थीम क्या है, इसका फील क्या होना चाहिए, कैसा इसका फील है, या ये प्रोडक्ट हाथ में लेके कैसा लगता है। उस हिसाब से वो डिज़ाइन करता है कि हाँ, इसके लिए किस टाइप की पैकेजिंग इस पर होना चाहिए। लग्जरी में जाएगा या फन, या थोड़ा सा कैजुअल में जाएगा, या किस में जाएगा, वो प्रोडक्ट देख के उसको पता चलता है। ठीक, जब उसको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ये है, उसके बाद वो साइज़ के बारे में पता करता है कि ये साइज़ क्या है। उसके बाद में वो डिज़ाइनर जो पैकेजिंग डिज़ाइन करता है, वो दिन भर पैकेजिंग ही डिज़ाइन करता है, अपनी पूरी लाइफ में पैकेजिंग डिज़ाइन ही करता आया हुआ है। तो उसको पता है कि कौन कौन से पैकेजिंग डिज़ाइन ऑलरेडी हो चुका है। अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो किस ब्रांड का कॉपी हो जाएगा, उसको अच्छे से पता है। ये हुआ ऑनलाइन की बात है। ऑफलाइन में भी जब वो घूमता है, जहाँ जाता है मॉल में इधर उधर, तो वो पैकेजिंग ही देखता रहता है, क्योंकि उसका पैकेजिंग उसका पैशन है, इसीलिए वो पैकेजिंग डिज़ाइन में है। तो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का नॉलेज उसके पास है। उसको पता है कि अगर मैं ऐसा डिज़ाइन करूंगा तो ये किसी ब्रांड का कॉपी हो जाएगा, तो वो ऐसा डिज़ाइन नहीं करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, हर ब्रांड का ओनर चाहता है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से अलग दिखे, साइज में या डिज़ाइन में या बाकी सारी चीज़ों में। इसीलिए उसका जो पैकेजिंग का डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, फ्रेश होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा कोई डिज़ाइन हुआ होता है। आप बहुत ही कम ऐसे प्रोडक्ट देखोगे जिसका डिज़ाइन एक जैसा ही है ना। वो बल्क वाले होते हैं, जो बल्क में जो होता है प्रोडक्ट वो होता है, जैसे मेडिसिन या बाकी सारी चीज़ें जो बल्क में बनता है उसका एक जैसा होता है। लेकिन जो प्रोडक्ट जो चेंज हो रहा है उसका डिज़ाइन वैसा नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। ये हुआ दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि वो फिर उसको सॉफ्टवेयर में जाता है और एडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ में वो उसका पैकेजिंग डिज़ाइन करता है। और पैकेजिंग डिज़ाइन करने के बाद में वो जिसके लिए बना उसके पास जाता है, वो उसको अप्रूव करता है, देखता है कि हाँ यार ये सही है या गलत है, कैसे है। और उसके बाद में उसके बहुत सारे टीम के पास जाते हैं, मार्केटिंग टीम के पास और प्रोडक्ट टीम के पास। वो देखते हैं कि हाँ, जो मेरा प्रोडक्ट है वो सही है या नहीं है। कस्टमर के हिसाब से कस्टमर कैसे प्रोडक्ट पे रिएक्ट करेंगे, अगर मॉल में या कहीं दुकान में उसका प्रोडक्ट रखा होगा तो कैसे लोग उस पर देखेंगे। वो सारे टीम उसको डिसाइड करके बताते हैं कि हाँ ये सही है, और कुछ करेक्शन होता है तो वो करेक्शन करती है। 90% टाइम में करेक्शन होता ही होता है। जो आपका डिज़ाइनर जो प्रोडक्ट पैकेजिंग डिज़ाइन बना के देता है और जो फाइनल होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है। थर्ड पॉइंट। उसके बाद वो जाता है प्रिंट के लिए। प्रिंट के लिए उसको चाहिए होता है जो उसका रॉ फाइल होता है, जो उसका ओपन फाइल होता है वो होता है। उसके बाद उसका प्रिंट का उसका सेट बनता है, और सेट बनने के बाद में एक डमी प्रिंट होके आता है, और उसके बाद में फाइनल प्रिंटिंग होती है। उसके अंदर भी कुछ चेंजेस होता है तो वो चेंज हो जाती है। क्या आपको लगता है कि ये एआई इतना कुछ कर सकता है ना? ये टोटली मैं आपको छोड़ता हूँ। मतलब एआई ग्राफिक डिज़ाइनिंग खत्म कर देगा, तो उसमें क्या करेगा, आप उसमें जाओगे और बोलोगे कि पैकेजिंग डिज़ाइन बना दो, तो वो एआई क्या करेगा, वो आएगा और आपके क्लाइंट से बात करेगा कि हाँ अपना प्रोडक्ट दिखाओ कैसा है, तो उसको वो प्रोडक्ट देखेगा ऐसा है। फिर वो प्रोडक्ट का उसका अपने हिसाब से सोचेगा कि अच्छा इसमें ये हो सकता है, इसको इस मॉल में रखना है तो उसको ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद उसको आपको इलस्ट्रेटर की फाइल आपको बना के दे देगा, ओपन फाइल बना के दे देगा, और फिर प्रिंटिंग के लिए भी चला जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है ही नहीं। ये पूरा का पूरा ह्यूमन वर्क है। अब पैकेजिंग डिज़ाइन कभी भी रिपीट नहीं होता है ना, वो हमेशा नया नया आता रहता है, क्योंकि यही तो यार इनोवेशन है, यही तो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप कुछ ही बना दो, है ना। क्रिएटिविटी, अब लोग कहते हैं कितना क्रिएटिव चीज़ें यहाँ पे बन रही है। देखो, जो चीज़ ये एआई कर रही है वो ऑलरेडी इंटरनेट पे है। गूगल पे जब कोई पैकेजिंग, जो बहुत सारे लोग क्या होता है रेफरेंस के लिए मूड बोर्ड सेट करते हैं, तो वो गूगल पे जाते हैं और करते हैं सेट, तो बहुत सारे उसके पास बनाई चीज़ आती है, जिससे वो 99% वैसा ही वो बना सकते हैं, फिर वो चेंज करके बनाते हैं। क्या ये एआई के पास इतना पावर है कि आपको ओपन फाइल दे देगा और ये चीज़ें सेट कर देगा, फिर क्लाइंट के चेंजेस भी उसमें आप कर लोगे?
नहीं करोगे ना। और अगर ये सब कर भी लिया तो क्या 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 गारंटी को फ्रेश पीस बना के दे रहा है? उसको क्या पता कि जो आपका प्रोडक्ट लेके आए उसकी डायमेंशन क्या है या चीज़ें क्या है, या वो दिखने में प्रोडक्ट कैसा है और कैसा ही चीज़ें लगेगा। वो तो डिज़ाइन जो हाथ में फील करता है उसको पता है ना। तो जो ये पैकेजिंग डिज़ाइन, जो फर्स्ट चीज़ है पैकेजिंग डिज़ाइन, उसमें तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ये। आज नहीं, आने वाले 50 साल में भी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है कि एआई उसको चेंज करे, है ना। तो पैकेजिंग डिज़ाइन को लेकर चलते हैं कि पैकेजिंग डिज़ाइन में भाई वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो ग्राफिक डिज़ाइन में एक पैकेजिंग डिज़ाइन भी आता है, ठीक है। अब दूसरा ग्राफिक डिज़ाइन के ऊपर चलते हैं, जो है आपका सोशल मीडिया, जो डिजिटल में हम चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब डिजिटल का काम कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई ब्रांड आता है तो सबसे पहले वो जाता है डिजिटल एजेंसी के पास में, कहता है कि मुझे सोशल मीडिया पे कैंपेन स्टार्ट करना है। अब वहाँ के लोग उसके ब्रांड को देख के, उसके ऑडियंस को देख के कैंपेन प्लान करते हैं। फिर उसके लिए कैंपेन प्लान करने के बाद बताते हैं कि सर आपको ऐसे ऐसे जाना चाहिए, इस स्टेप में जाना चाहिए। पहले हम कुछ कैंपेन करेंगे, कुछ प्रमोशनल करेंगे, पूरा का पूरा कैंपेन वो डिज़ाइन होता है। उसके बाद में एक टाइपोग्राफी जो उसका होता है, फॉन्ट होता है, फॉन्ट डिसाइड होता है, कलर थीम डिसाइड होता है, लोगो का प्लेसमेंट डिसाइड होता है, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे डिसाइड होती है, ठीक है। उसके बाद में डिज़ाइनर उसका एक बैनर बनाता है, जो बैनर अपने माइंड इमोशन को सोच के बनाता है कि हर एक प्रोडक्ट के ऑडियंस के क्या चीज़ें हिट करेगा, और उसमें एक कंटेंट डालता है। वो कंटेंट पूरा प्लान होता है, जो आपका सोशल मीडिया में जो कंटेंट हेड होते हैं या मार्केटिंग हेड होते हैं वो चीज़ें प्लान करते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे आप चीज़ें उतरोगे वैसे वैसे जैसे जैसे ब्रांड को मार्केट में लेकर आना होता है वो सब कुछ प्लान होता है, उस हिसाब से चीज़ें बनती है। उसके बाद में जो वहाँ का डिज़ाइनर होता है वो एक डिज़ाइन बनाता है, और बनाने के बाद वो आगे क्लाइंट को देता है। क्लाइंट उसमें कुछ चेंजेस बताते हैं अपने हिसाब से, जो उनका अपने ब्रांड को लेकर समझ है, सोच है, तो उसके बाद वो करता है। कोई भी नया क्लाइंट आता है तो किसी भी डिज़ाइनर को उस नए क्लाइंट को ही समझने में 1 महीने का टाइम लग जाता है। 1 महीने में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और हो सकता है कि आपको आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हो कि हाँ भाई अब मेरे से ये काम नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे सिंक होने लगते हो, आपके और अब क्लाइंट के बीच में समझ बढ़ने लगती है, आप प्रोडक्ट को समझने लगते हो, फिर आपका डिज़ाइन एकदम सही होने लगता है, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है कि भाई आप सबसे पहले टाइपोग्राफी डिसाइड करते हो, उसके बाद डिज़ाइन का थीम डिसाइड करते हो, और डिज़ाइन का थीम आप इंटरनेट पर रहते हो तो आपको पता है कि आप क्या बनाओगे तो कॉपी हो जाएगा, ये आपको 100% पता है। तो आप जो बनाते हो एकदम फ्रेश होता है, क्योंकि आप दिन भर यही चीज़ें देखते हो कि हाँ उस ब्रांड ने ये किया है, इस ब्रांड ने ये बनाया है, उस ब्रांड ने ये बनाया है, तो आपको पता होता है कि अगर मैं ये कलर थीम ले लिया या ऐसा डिज़ाइन डाल दिया या ऐसा कंटेंट उसके अंदर डाल दिया तो ये कॉपी हो जाएगा, तो हमारा क्लैश हो जाएगा, वो बहुत गंदी चीज़ होगी, उसमें ना तो सेल होगा ना कुछ होगा, सब बोलेंगे यार तो इस ब्रांड का कॉपी है। तो वो चीज़ आप देखते हो। उसके बाद में आप पीएचडी फाइल या इलस्ट्रेटर की फाइल होती है आपके पास में, ओपन फाइल, फिर क्लाइंट चेंजेस बोलते हैं, फिर वो आप उसमें चेंज करते हो, है ना। ये प्रोसेस है, ये एक ग्राफिक का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद आप मोशन ग्राफिक डालते हो, वीडियो पोस्ट डालते हो। तो सोशल मीडिया पे क्या होता है, एक अकाउंट में अगर 10 पोस्ट होते हैं उसमें से 8 पोस्ट होते हैं मोशन वाले, और उसमें से 2-3 पोस्ट होते हैं ग्राफिक के, जो कि आज का ट्रेंड चल रहा है ना। और किसी किसी पे ज़्यादा भी है, किसी किसी पे 50-50 भी है, किसी किसी पे पूरा ग्राफिक भी है, वो तो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। तो क्या लगता है कि आपको ये DALL-E 2 जो है वो ये सारा काम कर लेगा? वो आपके क्लाइंट को समझ लेगा, आपके ब्रांड को समझ लेगा, और ब्रांड को समझने के बाद में एक नया बिल्कुल फ्रेश आपको डिज़ाइन क्रिएट करके दे देगा, है ना। और डिज़ाइन में फॉन्ट वॉन्ट सब कुछ वो बहुत अच्छे से प्लेस कर देगा, हेडिंग लिख देगा, और उसके नीचे का बटन बना देगा, डिस्क्रिप्शन लिख देगा, और प्रोडक्ट को भी अब बहुत अच्छे से प्लेस कर देगा वहाँ पे। अब प्रोडक्ट का अपने आप प्रोडक्ट का वो फोटो अपने आप आपके कंप्यूटर से वो पिक कर लेगा। उसको पता है कि आपने उस प्रोडक्ट को डी ड्राइव में रखा है, तो वो डी से सी से वो पिक करके और उसमें उसको ग्राफिक में डाल के और अपने हिसाब से उसको सेट करेगा कि हाँ यहाँ नहीं यहाँ सही लग रहा है, वहाँ नहीं वहाँ सही लग रहा है, और उसके बाद में आपको एक नया फ्रेश डिज़ाइन करके दे देगा। और उसके बाद जब वो क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट उसमें चेंज बताएंगे तो वो एआई अपने आप समझ जाएगा, अच्छा ये क्लाइंट ने ये चेंज बताया, मैं फटाक से आपको चेंज करके दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मतलब आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है तो भाई क्या ही बताऊं मैं, है ना। तो ऐसा ये कभी नहीं हो सकता। तो सोशल मीडिया को भी सोशल मीडिया डिज़ाइन वाली चीज़ों को भी ये चीज़ें टच नहीं करेगी। देखो टेम्पलेट डिज़ाइन करना सोशल मीडिया डिज़ाइनिंग नहीं है मेरे दोस्त, उसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग होती है। जब आप एजेंसी में काम करते हो तब आपको पता चलता है। तो जो टेम्पलेट वाला काम है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब आप टेम्पलेट बनाते हो तो आपको पता होता है कि अगर मैं ऐसा बना दिया तो ऐसा तो पिंटरेस्ट बहुत सारा है, ऐसा तो हर जगह मैंने देखा हुआ है, ये तो 4 साल पुराना ट्रेंड है, इसमें फ़ॉन्ट में कौन सा लूँ, ये फ़ॉन्ट तो बंद हो चुका है, ये फ़ॉन्ट तो आउटडेटेड है, ये फ़ॉन्ट तो ब्रांड का फ़ॉन्ट है ही नहीं, है ना। तब जाके जब आप फिनिश कर लेते हो तब भी आपको लगता है हाँ यार कहीं उस ब्रांड का टच तो नहीं है, तो आप उसको ठीक करते हो, फिर आप उसको देते हो। क्या आपको लगता है ये सारा कुछ एआई कर लेगा? नामुमकिन, कभी कर ही नहीं सकता। ये हुआ दूसरा पार्ट। सोशल मीडिया डिज़ाइन में तीसरा पार्ट आते हैं। तीसरा पार्ट में क्या होता है, फोटोग्राफी की जरूरत पड़ती है ना। एआई को पता है कि एक ऑयल का प्रोडक्ट कैसा दिखता है, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे ऑयल के प्रोडक्ट है, उसको एक कोड दिया गया है कि ऑयल का प्रोडक्ट ऐसा दिखता है।
लेकिन ऑयल का जो बॉटल वो तो हर दिन चेंज हो रहा है, कभी किसी शेप में आता है, कभी किसी शेप में आता है, कितना शेप आप उसके अंदर डालोगे, है ना। जो उसके एआई में जो कोड करता है वो तो कहीं बाहर बैठा हुआ, उसको क्या पता कि भाई यहाँ पे वो पिछले वाले गली में लाला की दुकान में कौन सा वहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है, उसको पता है ना। या वो फ्लाइट लेके आएगा, देख के जाएगा, अच्छा ये है तो मैं कोड करके डाल दूंगा, ऐसा नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास में कोई क्लाइंट आता है, हम उसके पहले फोटोग्राफी करते हैं, फिर कुछ फोटो हमें चाहिए होता है, या 3D मॉडल बनाते हैं, तब हम उसको ग्राफिक में यूज़ करते हैं। क्या ये सारी चीज़ें एआई कर लेगा? नामुमकिन है कि ये चीज़ें कर लेगा चीज़ें का, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या क्या आपका मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप के जो मैं डिज़ाइन को जानता हूँ वो है लोगो डिज़ाइन। अब लोगो की बात करते हैं। देखो, लोगो डिज़ाइन में बहुत सारे टाइम से चीज़ें ऑटोमेटेड हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जरूरत थी। लेकिन ऑटोमेटेड वाली चीज़ें कई प्रॉब्लम सॉल्व कर ही नहीं सकती, है ना। अगर इंटरनेट पे कोई एक क्लिक में लोगो बना के दे रहा है तो आपके लिए भी एक्सेसिबल है, और क्लाइंट को भी पता है कि हाँ एक क्लिक में बनता है। वो सब देख के अगर आपके पास आता है तो इसका मतलब एक क्लिक वाला उसको लोगो नहीं चाहिए, उसके पीछे थॉट प्रोसेस चाहिए कि इसकी थॉट प्रोसेस क्या है। अब जो लोगो डिजाइनर है वो दिन भर लोगो ही देखता है ना, और उसको पता है किस ब्रांड का क्या लोगो है और कैसा लोगो बन चुका है या कैसा लोगो मुझे बनाना है, उसको अच्छे से पता है ना। लेकिन एआई को शायद ये चीज़ पता ना हो, या हो भी सकता है, पता नहीं, क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन वाली पता हो, लेकिन ऑफलाइन वाली चीज़ें कैसे पता है। एक लोगो डिजाइनर तो हर जगह जाता है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह चीज़ों को देखता रहता है, कलर देखता है, फॉन्ट देखता है, टाइप देखता है, स्टाइल देखता है, ट्रेंड देखता है, और तब जाके उसको पता चलता है कि हाँ मुझे ये लोगो बनाना है। लोगो के बाद में वो कॉन्सेप्ट सोचता है, ब्रांड के बारे में जानता है कि भाई आपका ब्रांड कैसा है, क्या करता है, ओनर से बात करता है, बाकी सारे मार्केटिंग टीम से बात करता है कि भाई आप किस तरीके से ब्रांड को पोजीशन करना चाहते हो, कौन टारगेट ऑडियंस है। फिर जाके वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करता है, उसके बाद कुछ ड्राइंग वो क्रिएट करके आगे वो अप्रूव के लिए देता है, उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, फिर इसके ऊपर काम होता है। उसके बाद ओपन फाइल मिलती है, और ओपन फाइल मिलने के बाद में क्या होता है कि उसके ऊपर काम होता है, और फिर वो हर जगह यूज़ होता है। क्या आपको लगता है कि एआई जो उड़ता हुआ हाथी बना देता है, क्या आपके लिए ये सारा काम कर देगा? नामुमकिन, ये कभी कर ही नहीं सकता, और ये कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि जितने भी डिज़ाइन क्रिएटिविटी फील्ड होता है वो टाइम के साथ में बदलती रहती है, इवॉल्व होती है टाइम के साथ में। पीछे कुछ और था, अभी कुछ और था। कैनवा ने क्या किया, कैनवा जो हम 2 साल पहले डिज़ाइन करते थे वो सारा चीज़ कैनवा पे अब ऑटोमेटिक टेम्पलेट बना हुआ है, लेकिन वो एआई नहीं है, वो किसी ने बना के वहाँ पे रखा हुआ है ना, लेकिन वो 2 साल पुराना है। अब जो छोटे छोटे ब्रांड है जिसको पता नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से क्या यूज़ होता है, तो वो कैनवा वाले को हायर कर लेते हैं, भाई कैनवा उसको बना के दे देते हैं। लेकिन वो कैनवा, आप किसी से भी आंख मूंद के किसी को भी फ़ोन कर लो जो कैनवा पर डिज़ाइन करते हैं, उसको पूछो कि भाई आपको मंथली में क्लाइंट कितना पे करते हैं, 5 से 10 हज़ार, 15 हज़ार, ज़्यादा पे ही नहीं करते, है ना। तो क्या सोशल मीडिया का यही चार्ज है? नहीं है। एजेंसी में जाकर देखो लाखों रुपए चार्ज करते हैं, 80, 50, 60 हज़ार से तो सर्विस स्टार्ट होता है। तो और वो लोग कैनवा पे नहीं, वो लोग पर्सनल, वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन होता है, क्योंकि उसके पीछे का प्रोसेस है। अगर वो चाहे भी कैनवा पे करना तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको खुद अच्छा नहीं लगेगा कि ये मैं कैसे दे सकता हूँ, क्योंकि कैनवा पे तो टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट आपने यूज़ किया सामने वाला बंदा वही टेम्पलेट यूज़ कर लेगा, है ना। थोड़ा सा चेंज आपने किया, थोड़ा चेंज वो करके भी यूज़ कर लेगा, लेकिन बाद में फिर वो चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है। ये छोटे छोटे ब्रांड करते हैं जिनको बस सोशल मीडिया पर कुछ डालना है, इसके अलावा उसका कोई सोशल मीडिया से कोई लेना नहीं, बस उसको डालना है। और ज़्यादातर चीज़ें होती है जो आपके ना जो आजकल के जो मतलब इन्फ्लुएंसर लोग हैं वो कैनवा ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं भाई ब्रांड इमोशन क्या होता है, टाइपोग्राफी क्या होता है, कलर क्या होता है, उसको तो बस डालना है ना। छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि आपका छोटे छोटे डॉक्टर हो गया, या कोई क्लिनिक हो गया, या कोई सैलून हो गया, वो लोग कैनवा के टेम्पलेट यूज़ करवाते हैं अपने डिज़ाइनर से, जो फेयर है, जो मैं गलत नहीं बोलता, वो सही है। अब जो क्लाइंट इतना कम पे कर रहा है उसके लिए उतना टाइम क्यों लगाना, तो वो भी चाहिए। वो काम भी आपका एआई नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पे आपको ओपन फाइल मिलती है। कैनवा भी आपको ओपन फाइल देता है सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी कोडिंग है, हर चीज़ें वहाँ बदल सकते हो, अपना नया फ़ोन डाल सकते हो, चीज़ें कर सकते हो। लेकिन क्या ये जो एआई है जो उड़ता हुआ हाथी बना देता है, क्या ये चीज़ें कर सकता है? नामुमकिन, नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता नहीं कि इसके हिसाब से कौन सा फ़ॉन्ट जाएगा। आप 10 डिज़ाइन बनाते हो तो उसमें से एक यहाँ पर सेलेक्ट करते हो, सेलेक्ट करने से पहले आप प्लेसमेंट चेक करते हो, 10 फॉन्ट स्टाइल यहाँ बदलते हो, बाकी सारी चीज़ें करते हो, तब जाके आपका फाइनल होता है। उसके बाद भी क्लाइंट का चेंजेस आ जाते हैं। तो एआई के पास एआई के पास इतना चीज़ है ही नहीं, है ना। अब ये एआई किसके लिए, उसके लिए भी बात करेंगे। तो ये थर्ड चीज़ जो मैं जानता हूँ वहाँ भी ये नहीं कर सकता। लोगों में भी मुझे लग रहा है लोगों वाले फील्ड को तो ये टच कर ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि जिसका इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नेट पे होता है ना वो एआई में आता है, जिसके पास डेटा बहुत ज़्यादा है वो एआई में जाता है, और जो ऑलरेडी आ चुका है वो क्यों कोई फिर से बनवाना चाहेगा, है ना। वो तो लोगों को फ्रेश चीज़ चाहिए। फ्रेश जैसा कुछ नहीं होता, ये मुझे पता है, लेकिन ट्रेंड जैसा होता है। जो ट्रेंड होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, वो हर ब्रांड के लिए नया होता है, ये आपको 100% पता है, ठीक है। तो लोगों को भी मुझे नहीं लगता कि वहाँ वो टच कर पाएंगे, ये मेरा थॉट है, आप कमेंट करके बताना। फोर्थ वाली चीज़ें मैं जानता हूँ जो है होर्डिंग डिज़ाइन, जो बाहर डिज़ाइन होता है ना।
होर्डिंग डिजाइन के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि एआई आ जाएगा तो एआई सुसाइड कर लेगा। मैं लिख के देता हूं, एआई इंडिया से जॉब छोड़ के चला जाएगा और उसका वो आएगा वे लोगो बड़ा कर दो। होर्डिंग डिजाइन का जो फील्ड है वो सबसे दिमाग और सबसे इरिटेट करने वाला फील्ड है। वहां पे एक एक होर्डिंग अप्रूव होने में आपकी पूरी लाइफ चली जाती है, साला वहां पे अप्रूव नहीं होता है ना। जस्ट मैं बता रहा हूँ, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। ये सबसे इरिटेटिंग फील्ड है और बहुत ही रिस्की फील्ड है। ये ज़्यादा इवेंट्स में या होर्डिंग वाली चीज़ जो आप बैनर देखते हो उसमें होता है। उसकी साइजेस बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, बहुत बड़ी साइज होता है। 15 फीट, 50 फीट, 150 फीट के वहाँ पे डिज़ाइन बनते हैं। क्या आपको लगता है ये 150 फीट का आपको डिज़ाइन बना के दे देगा, उसको ओपन फाइल दे देगा और वो ओपन फाइल फिर लोकल वेंडर के पास भी जाएगा, एआई का फाइल, और वो कर लेगा? नामुमकिन। तो प्रिंटिंग वाले को तो समझ लो, जो प्रिंटिंग का काम है उसका तो कभी छू ही नहीं सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है ना। अब जो एआई जो ये जनरेट कर रहा है वो आर्ट बना रहा है, आर्ट पीस बना रहा है ना। और जिसने ये डिज़ाइन किया है उसको लगता है कि जो आर्ट पीस खरीदते हैं लोग, जो आर्ट पीस अपने घर में लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो इंटरनेट पे मिलता है। ऐसा उनका मानना है, उनका सोच है, जबकि ऐसा है, ऐसा नहीं है। आर्ट खरीदने वाले जो आर्ट खरीदते हैं वो होते हैं ए क्लास के लोग, जो थोड़े रिच होते हैं, वो आर्ट खरीदते हैं, 1.5 लाख 2 लाख का आर्ट खरीदते हैं। वो आर्ट इसलिए नहीं खरीदते हैं कि वो आर्ट देखने में अच्छा है, वो आर्ट इसलिए खरीदते हैं कि उसको किस आर्टिस्ट ने बनाया है, उस आर्टिस्ट का नाम उसके साथ जुड़ा होता है, वो इसलिए खरीदते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भाई 1.5 लाख 2 लाख का रिच लोग खरीदते हैं, तो जो जिनका बजट 500 600 700 होगा वो तो ऑनलाइन बना के प्रिंट कर लेगा। जिसका बजट 500 600 700 है उसको ये चीज़ पसंद ही नहीं आएगा, उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आएगा कि भाई उड़ता हुआ हाथी और उड़ता हुआ बंदर और बंदर के ऊपर बैटमैन बैठा हुआ है, वो अपने घर में क्यों लगाएगा? जस्ट आप सोच के देखो, वो अपने घर में क्यों लगाएगा ये सारी चीज़ें, है ना। क्या उसके पास ऐसा है घर में लगाने का, आर्ट पीस लगाने का उसके पास घर है? क्योंकि वो तो जिसका बजट वो है उसको तो समझ ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें क्या है ना। और आर्ट इसलिए नहीं बिकता है कि आर्ट देखने में अच्छा है, आर्ट इसलिए बिकता है कि उसके पीछे एक नाम किसका है, उसके पीछे किसका नाम है, कौन जुड़ा हुआ है, कौन ये सारी चीज़ें कर रही है। तो जब इतना सारा चीज़ हमने डिस्कस किया और मुझे नहीं लगता है किसी भी चीज़ को वो टच करेगा, तो ये फिर बनाया किसके लिए गया है? 2-3 चीज़ों में ये हमारी हेल्प कर सकता है। जैसे फर्स्ट चीज़ ये है कि फ़न वाला ड्राइंग, अगर बच्चों को कुछ आपको ड्राइंग बताना है, सिखाना है, या फ़न के लिए कुछ करना है तो उसके लिए कर सकता है। दूसरा है फ़ोटो मैनिपुलेशन, जो आप मैनिपुलेशन वाली चीज़ें करते हो, जो आप मैनिपुलेशन वाली जो ग्राफिक बनाते हो या फैंटेसी वाले इमेज बनाते हो, जो सिर्फ अपने फ़न के लिए बनाते हो, उसका और ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता, बस तो परे रहता है। आपको लगता है बिकता है, लेकिन आज तक कभी बिका नहीं। तो वहाँ पे वो चीज़ें यूज़ हो सकती है और वहाँ भी सिर्फ आप देख के खुश हो सकते हो, वहाँ भी आप ना उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि आप 100% श्योर नहीं हो कि ये आपका कॉपीराइट है ना। और ऊपर से आपके पास उसका ओपन फाइल भी नहीं है, तो ये तो सेल वाला तो कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे। कैसे सेल होगा? जब कोई आपको लेगा तो उसको इतना श्योरिटी चाहिए ना कि ये जो आर्ट आपने बनाया है ये आपका आर्ट है ना। ऐसा कोई आर्ट और दूसरा कोई बना के नहीं बेच सकता, तभी तो आपको आर्ट वर्क लेंगे ना। लेकिन एआई तो ये नहीं है, तो ओपन है, वो तो ऐसा आपको भी देगा, मुझे भी देगा, और सब करोड़ों लोगों को वैसा दे देगा बना के। तो ये पॉसिबिलिटी है, पॉसिबल है कोई आपसे ले नहीं लेगा। जैसे पता चलेगा कि यार ये तो यार में, वो वहीं पे वो कर देगा। एआर आने के बाद से रियल आर्टिस्ट का वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कम हो जाएगा, नहीं, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको पता है ये तो इसका तो कोई। अब जो आर्टिस्ट को आइडिया ये मिलेगा चीज़ों को लेके कि हाँ वो सोच पाएगा, वो इमेजिन, जो उसके माइंड में इमेजिन कर रहा है कि भाई ये एक मतलब हाथी है और हाथी बादलों में उड़ रहा है, तो वो जस्ट माइंड में सोच रहा है। लेकिन अब उस सॉफ्टवेयर में डाल के देख पाएगा कि हाथी बादलों में उड़ता हुआ कैसा लगता है ना। और उसके बाद जो उसको लगेगा कि हाँ ये मुझे बनाना चाहिए, तभी वो बनाएगा, नहीं बनाना चाहिए तो नहीं बनाएगा। बनाना तो उसको सॉफ्टवेयर में ही है, क्योंकि उसको ओपन फाइल चाहिए ही चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, है ना, ताकि वो बोल सके कि हाँ ये मेरा कॉपीराइट है, क्योंकि कॉपीराइट का ही तो सारा गेम है। साहिल.png ने बोला है कि ब्रांडिंग को आसानी से रिप्लेस कर सकता है, नामुमकिन। ब्रांडिंग को तो कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता। कैसे रिप्लेस करेगा? एआई आर्ट बनाता है, वो फॉन्ट, टाइपोग्राफी और आइकन्स नहीं बनाते, समझ रहे हो ना। वो और ब्रांडिंग कोई आर्ट, ब्रांडिंग को टाइपोग्राफी या फिर आइकन नहीं है। ब्रांडिंग के पीछे बहुत सारे प्रोसेस काम करता है। ऑडियंस, इमोशन, टारगेट ऑडियंस क्या है उसका, इमोशन क्या है उसमें, उसके बाद किस एरिया में जा रहा है, किस कंट्री में जा रहा है, कौन दुकान में लगेगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस होकर माइंड में होता है, तब उस टाइप की चीज़ें बनती है, समझ रहे हो। तो ब्रांडिंग को तो एआई कभी छू नहीं सकता, ये मेरा थॉट है। बाकी आप बताओ।